गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप शेयर मार्केट में इजीली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको दो अकाउंट की ज़रूरत होगी। पहला है डीमेट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम इन दोनों अकाउंटों को बेसिक समझ लेते हैं। ये दोनों अकाउंट आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में खुलवा सकते हैं जा कर के, और ये दोनों अकाउंट ऑनलाइन होते हैं। इनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनली आपको ज़रूरत पड़ेगी नेट बैंकिंग की और आपको नेट की, जिसके थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आप बोथ अकाउंट में अपना सेविंग का अकाउंट ऐड करके मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली आप क्वेश्चन आता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी ब्रोकरेज फर्म में इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। तो आपको मेनली 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी सेविंग अकाउंट विद कैंसिल चेक। ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके थ्रू आप इजीली 3 to 5 डेज़ में किसी भी ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खुलवा करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक आइडिया आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना फंड इन्वेस्ट करना है। सपोज़ आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो फंड है हमारा। तो फंड के लिए सपोज आप स्टार्ट करते हैं 5 to 20,000 रुपीज़ से। 5 to 20,000 रुपीज़ से क्यों स्टार्ट करना है आपको, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप न्यू भी हैं, नए हैं शेयर मार्केट में, तो आप अगर कम फंड से स्टार्ट करते हैं तो आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है। सो आपको स्टार्टिंग में 3 to 6 मंथ लर्निंग करनी है, समझना है मार्केट को, और उसके लिए आप कम फंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है। विदाउट लर्निंग शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपको समझना होगा शेयर मार्केट वर्क कैसे करती है, सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको मार्केट में। और जो भी आप फंड स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट में, वो फंड किसी से लोन लिया हुआ ना हो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और इसलिए आप होप रहे कि आप वो फंड जो है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो आपका हो, तो वो आपको इजीली रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब जब आप ये सब चीज़ें करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना पड़ता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? सपोज़ शेयर मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर होते हैं। सेक्टर आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इस तरह के काफ़ी सारे सेक्टर्स में शेयर मार्केट को बांटा गया है। जो आईटी सेक्टर्स हैं उसमें आईटीज़ की कंपनियां आती हैं, जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, डेल और बहुत सारी कंपनियां आती हैं। अब सपोज़ हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारे बैंक आते हैं, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, और आपका एसबीआई हुआ, और भी बहुत सारे बैंक्स आते हैं। फार्मा कंपनियों में भी आपका बहुत सारी कंपनियां हैं, वो फार्मा सेक्टर में आती हैं। तो ऐसे सेक्टर में बांटा गया है शेयर मार्केट को। तो आपको किसी पार्टिकुलर 2 या 3 सेक्टर के कुछ शेयरों को चूज़ करके उन पर रिसर्च करनी है, उनको समझना है, उनके चार्ट्स को समझना है, उनके पैटर्न को समझना है, उनका किस तरह से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या रिपोर्ट्स आई हैं उनकी, और सारी चीज़ों को समझ करके आपको तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे। जो स्टार्टिंग में जो शेयर चूज़ करें वो 8 to 10 के बीच में शेयर चूज़ करें, जिन पे आप रिसर्च करेंगे। आप डिसाइड कर लें कि हर सेक्टर से 2 to 3 शेयर ले लें और एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लें, प्रॉपर पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लें। और उसमें सपोज़ आपने 20% जो मनी है वो आपने इन्वेस्ट करा है फार्मा सेक्टर में, 30% आपने इन्वेस्ट करा है बैंकिंग सेक्टर में। इस तरह से आप डिवाइड करके पोर्टफोलियो को पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं
और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे आने वाली सीरीज़ में हम इन सब चीज़ों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पार्टिकुलर एक एक चीज़ को और डेप्थ में समझेंगे कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके इजीली अर्निंग कर सकते हैं लॉन्ग रन में। आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं, आपको जितनी भी अर्निंग होगी लॉन्ग रन में होगी। आप शॉर्ट टर्म अर्निंग मान के ना चलें। मैं आपको कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं सिखाने वाला, और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट रहेगी, और यही मेरा पर्पज़ है आपको बताने का। Thank you very much for watching my video. Please subscribe, share and like my video.